हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे डिस्कस द एसेंशियल ऑफ वैलिड ट्रांसफ़र। यानी जो कुछ भी वैलिड ट्रांसफ़र किया जाता है या जो कुछ भी प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में की जाती है उसके लिए वैलिड ट्रांसफ़र किसे कहा जाएगा, या व्हाट आर द इसेंशियल ऑफ वैलिड ट्रांसफ़र डिस्कस इन डिटेल। ऐसा भी आपको सवाल पूछा जाएगा, या फिर आपको पूछा जाएगा व्हाट आर द सिग्निफिकेंस ऑफ वैलिड ट्रांसफ़र। यानी वैलिड ट्रांसफ़र जो है इसके सिग्निफिकेंस यानी इसके महत्व क्या है ये आपको बताना होगा। अब ये जो क्वेश्चन है नियर अबाउट 15 मार्क के लिए इसके ऊपर लॉन्ग क्वेश्चन पूछा जाता है आपके यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम्स में। तो इसके कुछ सिनॉप्सिस होंगे, वो कुछ इस तरह से। सबसे पहले इंट्रोडक्शंस होगा, देन एसेंशियल ऑफ वैलिड ट्रांसफ़र। और एसेंशियल ऑफ वैलिड ट्रांसफ़र में आपको जो पॉइंट मेंशन करने हैं उसमें आपको सबसे पहले मेंशन करना है द प्रॉपर्टी मस्ट बी ट्रांसफरेबल। सेकंड, transferor must be competent. Third, transferor must have a legal right to transfer. Fourth, transferee must be competent. Fifth, legal formality is to be complied. और लास्ट में आपको लिखना है कंक्लूजन। तो शुरुआत करते हैं इंट्रोडक्शन से। इंट्रोडक्शन में आपको ये लिखना है कि सेक्शन 7 ऑफ द ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 प्रोवाइड्स फॉर द पर्सन कॉम्पिटेंट टू ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी। यानी 1882 का ये जो कानून है ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, इसका जो सेक्शन 7 है ये ऐसा बोलता है कि भाई कौन से लोग यानी कौन से बंदे ट्रांसफ़र कर सकते हैं प्रॉपर्टी को। तो इसमें ये बोला गया एवरी पर्सन इज़ कॉम्पिटेंट टू बी अ ट्रांसफरर अनलेस लीगली डिस्क्वालीफाइड। यानी इसके नीचे का जो पॉइंट है इसमें ऐसा बोला गया है कि भाई हर कोई बंदा क्या कर सकता है, प्रॉपर्टी का ट्रांसफ़र कर सकता है, जिसे ट्रांसफरर कहते हैं, मगर कब तक वो, जब तक वो लीगली डिस्क्वालीफाइड ना हो। अगर किसी कानून के तहत उसको लीगली यानी उसको डिस्क्वालीफाइड कर दिया गया तो वो बंदा कॉम्पिटेंट नहीं रहेगा। यानी कॉम्पिटेंट रहने के लिए वो कैसा होना चाहिए, क्वालिफाइड होना चाहिए, डिस्क्वालीफाइड नहीं होना चाहिए। अब नीचे का पॉइंट ऐसा बोलता है कि एवरी पर्सन इज कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट हु इज़ एज ऑफ मेजोरिटी। सिंपल कॉन्ट्रैक्ट लॉ में जो आपने पढ़ा था एज ऑफ मेजोरिटी होना चाहिए, तो यहाँ पे मेजोरिटी होना चाहिए। अकॉर्डिंग टू द लॉ टू विच ही इज़ अ सब्जेक्ट एंड हु इज़ ऑफ द साउंड माइंड। यानी उसके बाद ऐसा बोला गया कि वो साउंड माइंड होना चाहिए, यानी वो पागल नहीं होना चाहिए। और इसके बाद ऐसा कहा गया कि इज़ नॉट डिस्क्वालीफाइड फ्रॉम अ कॉन्ट्रैक्टिंग बाय एनी लॉ टू विच ही इज़ सब्जेक्ट। और इसमें ऐसा कहा गया एकदम लास्ट में कि भी किसी भी कानून के तहत उसको ये नहीं किया जाना चाहिए, क्या नहीं किया जाना चाहिए, डिस्क्वालीफाइड बाय लॉ। मैं आपको हमेशा एक एग्जांपल देता हूँ विजय माल्या का। विजय माल्या डिस्क्वालीफाइड बाय लॉ है, यानी अब विजय माल्या के साथ हम कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, उनके ऊपर इंसॉल्वेंसी यानी वो दिवाळखोर हो गए हैं, है क्या नहीं, तो इनके साथ अपन कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। ऐसा आपको कुछ पॉइंट इंट्रोडक्शंस में मेंशन करना है। इसके बाद जो हमारा सबसे पहला जो पॉइंट है वो है द प्रॉपर्टी मस्ट बी ट्रांसफरेबल। यहाँ पे ऐसा कहा गया अकॉर्डिंग टू सेक्शन 7 प्रॉपर्टीज हु आर टू बी कन्वेड मस्ट बी ट्रांसफरेबल प्रॉपर्टी। यानी जो कुछ भी, अब ये ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट जो होता है टीपी एक्ट, अब ये टीपी एक्ट में क्या होता है, इमूवेबल जो प्रॉपर्टी होती है यानी अचल संपत्ति जिसको बोलते हैं, जैसे कि घर हो गया है कि नहीं, या खेती हो गई आपकी, तो ये जो चीज़ें होती है इसको अगर ट्रांसफ़र करने का है तो हमको ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट का सहारा लेना होता है। अब ट्रांसफ़र करना इसके मायने एक जगह से दूसरी जगह नहीं ले जाना, बल्कि एक नाम का व्यक्ति उसकी प्रॉपर्टी बी को बिकाना। अब ये कौन सी संपत्ति बिकाएगा, ये सिर्फ और सिर्फ अचल संपत्ति यानी ऐसी संपत्ति जो कि इमूवेबल है, एक ही जगह पे खड़े वाली होती है। ओके, तो इसमें ऐसा बोला गया कि देयर मस्ट नॉट बी एनी काइंड ऑफ प्रोहिबिशन ऑफ on transfer. The transfer of property must not be prohibited under section 6 of the act. If the property is a non-transferable and if it is a transfer then such transfer is void. यानी इसमें ऐसा ये पॉइंट में आपको ऐसा मेंशन करना है कि भाई सेक्शन 7 जो है ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी का या ट्रांसफरेबल ऑफ प्रॉपर्टी के बारे में बताता है। इसमें ऐसा बताया गया है कि भाई जो कुछ भी प्रॉपर्टी आप ट्रांसफ़र कर रहे हैं वो ट्रांसफ़र होने वाली प्रॉपर्टी प्रोहिबिशन नहीं होना चाहिए उसके ऊपर प्रोहिबिशन किसके तहत नहीं होना चाहिए, सेक्शन 6 जो है ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी के एक्ट के तहत, वैसा उसके ऊपर
प्रोहिबिशन नहीं होना चाहिए। यानी वो प्रॉपर्टी जो कोई भी आप सामने वाले व्यक्ति को बिका रहे हैं तो वो प्रॉपर्टी कैसी होना चाहिए, ट्रांसफरेबल होना चाहिए, यानी उसका हस्तांतरण होना चाहिए, ऐसी वो प्रॉपर्टी होना चाहिए। अब सेक्शन 6 में क्या बताया गया है कि भाई जैसे कि एक आधी ज़मीन है और उस ज़मीन का क्या हो रहा है कि कोर्ट में दावा चल रहा है, तो ऐसे दावा ऐसा मैटर अगर कोर्ट में चालू है तो कोर्ट ऐसा कहता है कि भाई ये प्रॉपर्टी अभी आप नहीं बिका सकते। क्यों? क्योंकि अभी इस प्रॉपर्टी का कोर्ट में क्या चल रहा है, केस चालू है, पेंडिंग है अभी केस। तो ऐसी प्रॉपर्टी अगर सेक्शन 6 के तहत है तो वो प्रोहिबिटेड है, तो ऐसी प्रॉपर्टी हम वहाँ पे नहीं बिका सकते। तो यहाँ आपको ये इतना ही ध्यान में रखना है कि जो कुछ भी प्रॉपर्टी आप देना चाहते हैं, बिकाना चाहते हैं, वो ट्रांसफरेबल होनी चाहिए। दूसरा जो पॉइंट है, ट्रांसफरर मस्ट बी कॉम्पिटेंट। ओके, इफ एनी प्रॉपर्टी इज कन्वेड अंडर द एक्ट देन द ट्रांसफरर मस्ट बी कॉम्पिटेंट। यानी यहाँ पे ऐसा बताया गया है कि अगर जो कि प्रॉपर्टी आप दे रहे हैं तो जो कोई भी बंदा देने वाला है यानी ट्रांसफरर जो है तो वो बंदा कॉम्पिटेंट होना चाहिए। कॉम्पिटेंट के मायने क्या होते हैं, उसमें वो प्रॉपर्टी दान करने की, देने की, दान के मायने ऐसा समझो कि हस्तांतरण करने की उसके पास वो क्षमता होनी चाहिए। ओके, ट्रांसफरर में भी नेचुरल और लीगल पर्सन। अब ट्रांसफरर कैसा हो सकता है, एक तो नेचुरल जैसे कि मैं और आप है, या फिर दूसरा लीगल पर्सन जैसा कि कंपनी होते ना, ऐसे कंपनी भी हो सकता है। ज़रूरी नहीं कि इंसान ही होना चाहिए, बल्कि वो कंपनी भी हो सकता है। अब अकॉर्डिंग टू सेक्शन 7 जो अभी हमने देखा था कि कॉम्पिटेंट मीन्स दैट ही मस्ट बी द एज ऑफ मेजोरिटी। यानी जो कोई भी बंदा प्रॉपर्टी बेच रहा है तो वो मेजर एज का होना चाहिए, यानी 18 से प्लस उसकी क्या होनी चाहिए, 18 से प्लस उसकी उम्र होनी चाहिए, एज होनी चाहिए। ओके, देन ही मस्ट बी अ साउंड माइंड। यानी वो पागल नहीं होना चाहिए, यानी उसका दिमाग जो है वो जगहों पे होना चाहिए, वो नॉर्मल आदमी होना चाहिए। और लास्ट में ऐसा है कि ही मस्ट नॉट बी डिस्क्वालीफाइड बाय लॉ। यानी भारत के, हमारे देश के किसी भी कानून के तहत उसको डिस्क्वालीफाइड बाय लॉ नहीं करना चाहिए फॉर अ कॉन्ट्रैक्टिंग, यानी किसी भी कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए। तो ऐसे सारी अगर क्षमता किसी व्यक्ति में है तो वो ही क्या करेगा, प्रॉपर्टी को ट्रांसफ़र करेगा। सबसे पहले प्रॉपर्टी जो कुछ भी बेच रहे हैं वो ट्रांसफरेबल होनी चाहिए। दूसरा, जो कोई भी बंदा वो ट्रांसफ़र कर रहा है वो कॉम्पिटेंट होना चाहिए, यानी उसके पास वो प्रॉपर्टी बिकाने की क्षमता होनी चाहिए, क्वालिफाइड होना चाहिए उसके लिए वो। अब थर्ड जो पॉइंट है वो है ट्रांसफरर मस्ट हैव अ लीगल राइट टू ट्रांसफ़र। यानी जो कोई भी बंदा वो प्रॉपर्टी बिका रहा है उसके पास उस प्रॉपर्टी बिकाने का लीगल राइट होना चाहिए। जैसा कि ए नाम का व्यक्ति है, ए नाम का व्यक्ति के पास ये घर है और ये घर उसको बिकाना है बी को। किसको बिकाना है, बी को बिकाना है ये घर। कौन बिकाने वाला है, ए बिका रहा है बी को, है कि नहीं। अब ये जो घर बिका रहा है तो ये ए का इस घर के बारे में क्या होना चाहिए, लीगल राइट होना चाहिए। यानी ए के पास वैलिड डॉक्यूमेंट जो होते हैं ना टाइटल वाले, तो वो डॉक्यूमेंट्स ए के पास होने चाहिए। अगर ऐसे डॉक्यूमेंट्स ए के पास है तभी वो क्या करेगा, बी को बिका सकेगा। ओके, नाउ इसमें आपको ये लिखना है, इट मीन्स दैट द ट्रांसफरर मस्ट हैव अ टाइटल, इंटरेस्ट और ओनरशिप इन द प्रॉपर्टी विच ही वांट टू ट्रांसफर और कन्वे। एग्जाम्पल, अ टेनेंट कैन नॉट मेक गिफ्ट ऑफ द हाउस ही इज़ नॉट ओनर। जैसा सिंपली यहाँ पे ये बताया गया कि भाई जो कोई भी बंदा ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी करना चाहता है उसके पास लीगल राइट के तहत उसके पास सबसे पहले तो वो प्रॉपर्टी का टाइटल होना चाहिए, यानी वो प्रॉपर्टी उसके नाम होनी चाहिए, या फिर उस प्रॉपर्टी में उसका हिस्सा तो भी होना चाहिए, हित होना चाहिए, और या फिर वो उस प्रॉपर्टी का मालक होना चाहिए। अगर ऐसी चीज़ें उसके पास होती है तभी वो प्रॉपर्टी को ट्रांसफ़र करने का उसके पास लीगल राइट होता है। ओके, इसके बाद एग्जाम्पल में ये बताया गया कि टेनेंट, यानी अगर आपके पास कोई किराएदार है, आपके घर में कोई किराएदार है तो उसका ये राइट नहीं बनता कि वो आपका घर को क्या करे, गिफ्ट में दे दे। ऐसा क्यों नहीं बन सकता, क्योंकि उसके पास ना तो उसका टाइटल है, ना ही वो उस घर का ओनरशिप है, और ना ही उसका कुछ इंटरेस्ट उसमें है। यानी यहाँ पे टेनेंट जो होता है, किराएदार जो होता है, उसका प्रॉपर्टी में कोई भी हिस्सा नहीं होता है, यानी उसका कोई लीगल राइट नहीं बनता है। ओके, एक केस थी यहाँ पे इन मुंजनी अप्पा व मुन्नाल। इस केस में ऐसा हो गया कि द कोर्ट हेल्ड दैट अ
पर्सन होल्डिंग लिमिटेड शेयर इन अ स्टेट इज़ नॉट कॉम्पिटेंट टू ट्रांसफर द प्रॉपर्टी। यानी जो कोई भी बंदा अगर किसी प्रॉपर्टी में कुछ लिमिटेड शेयर होल्डिंग करता है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो बंदे को ट्रांसफ़र करने का अधिकार है, उस प्रॉपर्टी को बेचने का अधिकार है। अब इसके बाद चौथा जो पॉइंट है, ट्रांसफरी मस्ट बी कॉम्पिटेंट। यानी इससे पहले हम ये बोले थे कि भाई जो घर है वो घर कौन बिका रहा है, ए बिका रहा बी को, तो ए कॉम्पिटेंट होना चाहिए। अब इस पॉइंट में आपको लिखना है कि भाई बी जो है ये भी कैसा होना चाहिए, कॉम्पिटेंट होना चाहिए, ये भी क्या होना चाहिए, कॉम्पिटेंट होना चाहिए। इट मीन्स दैट द ट्रांसफरी मस्ट बी अ लिविंग पर्सन। अब कैसा होना चाहिए कॉम्पिटेंट, तो जो किसको भी हम प्रॉपर्टी बेच रहे हैं वो सबसे पहले तो लिविंग पर्सन होना चाहिए, यानी वो जिंदा इंसान होना चाहिए, इन एग्जिस्टेंट एट द टाइम ऑफ ट्रांसफ़र। और जब ट्रांसफ़र हम प्रॉपर्टी उसको बेच रहे हैं तब वो एग्जिस्ट होना चाहिए। ओके, ही मे बी इन मदर्स वोम प्रोवाइडेड ही इज़ अ बॉर्न अलाइव। अगर वो माँ के पेट में है तो उसका जन्म होना ज़रूरी है, अगर उसका जन्म होता है तभी हम उसको प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र कर सकते हैं। बिसाइड दिस ट्रांसफरी मे बी अ ह्यूमन पर्सन और ज्यूरिस्टिक पर्सन। Thus, for a valid transfer, it is necessary that both the transferor and transferee must be competent to participate in Transfer of Property Act। यानी ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी का हमें क्या करना है, ट्रांसफ़र करना है, तो जो कोई भी ट्रांसफरी है और ट्रांसफरर है, यानी लेने वाला भी और देने वाला भी कैसा होना चाहिए, कॉम्पिटेंट होना चाहिए। अब मुन्नी कुमार वेस मदन गोपाल, इस केस में क्या हो गया, इस केस में कोर्ट ने ऐसा कहा गया कि अल्दो हमें पता है कि माइनर के साथ हम जो कुछ भी एग्रीमेंट करते हैं वो वॉइड होता है, यानी वो इन्फोर्सेबल बाय लॉ नहीं होता है, मगर फिर भी माइनर जो है यानी जो बच्चे होते हैं जो बिलो 18 होते हैं वो डिस्क्वालीफाइड टू बी अ ट्रांसफरी नहीं है। यानी उनको ऐसा नहीं कहा जा सकता कि भाई जो कोई भी माइनर है तो वो डिस्क्वालीफाइड है, किस लिए, एज अ कॉम्पिटेंट बोल के ये यहाँ पे बताया गया। और लास्ट जो पॉइंट है वो है लीगल फॉर्मेलिटी इज़ टू बी कंप्लाइड। अब इसमें क्या है, ऑल नेसेसरी फॉर्मेलिटीज़ प्रिस्क्राइब बाय लॉ फॉर द पर्पज ऑफ ट्रांसफरर मस्ट अल्सो अ कम्प्लीटेड। यानी ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी में जो कुछ भी प्रॉपर्टी हम ट्रांसफ़र कर रहे हैं उसके जो ट्रांसफ़र करने की जो प्रोसीजर होती है या फॉर्मेलिटीज़ होती है वो फॉर्मेलिटीज़ पूरी होनी चाहिए। ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट्स मेक्स प्रोविजंस फॉर द वेरियस काइंड्स ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी, जैसा कि सेल, गिफ्ट, एक्सचेंज, मॉर्गेज, लीज, ये ऐसी जो सारी चीज़ें ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी के तहत होती है, इसके लिए जो कुछ भी लीगल प्रोसीजर है उस प्रोसीजर को पूरा होना ज़रूरी है। अगर वो प्रोसीजर पूरी नहीं होती है या उसमें कुछ उणीव होती है या उसमें कुछ त्रुटि होती है या उसमें कुछ खामियां होती है तो वो ट्रांसफ़र कंप्लीट नहीं होता है। जैसा कि इस केस में ऐसा बताया गया कि द कोर्ट हेल्ड दैट वेयर अ गिफ्ट डीड इज़ नॉट अटेस्टेड बाय द विटनेस इट इज़ अ वाइड। अगर ए नाम का व्यक्ति बी को गिफ्ट डीड करता है और उस गिफ्ट डीड में अटेस्टेड नहीं है यानी सिग्नेचर नहीं है विटनेस के, तो वो प्रॉपर्टी वाइड होती है। वेयर द वैलिडिटी ऑफ गिफ्ट इट वॉज स्पेशली डिनाइड इट इज़ नेसेसरी फॉर द डोनी टू एग्जामाइन द अटेस्टिंग विटनेस ऑफ द गिफ्टेड। और जो कुछ भी डोनी यानी जो कुछ भी वो जो गिफ्टेड ले रहा है उसका ये काम है कि भाई उस गिफ्टेड के ऊपर अटेस्टेड है या नहीं, यानी सिग्नेचर है या नहीं है विटनेस के, ये सारी तहकीकात करना किसका काम होगा, डोनी का काम होगा, ऐसा इस केस में कहा गया था। तो ये थे टोटल 5 हमारे आज के वीडियो के जो पहले सिनॉप्सिस है और जो पहला क्वेश्चन है वो यहाँ पे हमारा कंप्लीट हो गया है। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।